जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में और फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ यहाँ पे दरख्वास्तों के ऊपर समाअत है। आज दूसरा दिन है यहाँ पे। अब तक की क्या समाअत के अंदर जो कार्रवाई कहाँ तक बढ़ी है? हमारे साथ सीनियर कानूनदान आसिम बेग साहब और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दोनों सीनियर वकला हैं हमारे साथ। और सदर ज़ईद साहब बताइएगा कि कहाँ तक आसिम से बेग साहब बताइएगा कि कहाँ तक अब तक की कार्रवाई बढ़ी है और क्या लग रहा है डायरेक्शन किस तरफ जा रही है फैसले की? कुछ शॉर्ट फैसला भी आ सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब नाज़रीन को पता है, पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त बड़ी जानी कैफ़ियत है और फ़ौजी अदालतों के हवाले से हर सू आपको ये आवाज़ सुनाई दी जा रही है जी कि ये जो 9 मई का जो वक़ुआ हुआ है पाकिस्तान में और स्पेशली इस्लामाबाद में और पिंडी के एरियाज़ के अंदर बिलअमूम पूरे पाकिस्तान में हुए हैं। तो उन मुकदमात की बाबत जो है ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब को भी घसीटा जा रहा है और चाहे वो यहाँ हैं कि जी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा, चूँकि कल पार्लियामेंट के अंदर भी आपने देखा है जैसे कि पीडीएम की हुकूमत भी क्या कहते हैं, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती है, कोई मौका छोड़ने को तैयार नहीं है वो। तो उन्होंने करारदादें भी पास की हैं कि ये हर सू इस ऊँट को किसी करवट बिठाया जाए। वो इमरान खान उन पे दिन रात इस तरह सवार है कि जैसे उनके अलावा पाकिस्तान में कोई और काम करने की फुर्सत ही नहीं है। तो खान साहब की जो सियासी जदोजहद है वो पुरअमन जदोजहद है और पाकिस्तान की फ़लाह के लिए, इसकी बका के लिए, इसकी सालमियत के लिए वो है। और हमारा हरगिज़ ये मकसद ये नहीं था और ना ही इस वक़ुए की बाबत हमारा कोई प्लानिंग थी और ना ही जिस तरह ये हुकूमत इनिशिएट कर रही है, ये एक साजिश का बयानिया गढ़ा जा रहा है और उस ढोल को जो है ना पिछले 2 महीने से पीट रही है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशनर्स आ गए हैं। इसमें साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद साहब भी उसमें पिटिशनर हैं। उनके वकला ने भी बहस की है। उन्हें बड़ी कम्प्रीहेंसिव जो प्रे थी अपनी पिटिशन्स की वो रखी है और इसमें बुनियादी क्वेश्चन ये है जी कि आर्मी एक्ट जो 1952 का है, तो ये कोई हतमी एक्ट नहीं है। चूँकि देखें पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन भी चल रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा। तो इसमें फंडामेंटल जो बुनियादी हकूक़ पाकिस्तानी शहरियों के महफूज हैं इस आइन के अंदर, तो उसको तरजीह के हवाले से जो है ना सुप्रीम कोर्ट इस मामले को बड़ी इंतहाई निगहदाश्त का मामला है और उसको बड़ी करीब से देख रही है और इंतहाई क्या कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, जिसकी वजह से इसको टेकअप किया गया है। और कल भी जैसे आपने देखा जी कि जो पिटिशनर्स थे एतजाज़ हसन साहब और उनके जो वकील थे लतीफ़ खोसा साहब ने बड़े कम्प्रीहेंसिव आर्गूमेंट दिए और जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो डिवेल्प होना है और उसके ऊपर ज़ाहिर है कोर्ट भी बड़ी कंसर्न है, क्योंकि मतलब सिविलियन का जो है मामला वो सुपरमेसी है और पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक ही मुल्क किसी तरह आगे बढ़ेगा। तो एक मुल्क दो कवानीन, तो जैसे मतलब हम कहते हैं, आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं, ये तासर नहीं जाना चाहिए जी कि ये किसी एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तंजीम को या पार्टी को विक्टिमाइजेशन करके दीवार के साथ लगा के अपने सियासी जमातें अपने मकासद से करना चाह रही हैं। बतौर अदारा इनको भी सोचना चाहिए कि ये इस तरह का जो इंसिडेंट हुआ उससे बहुत सारे मरक़ात हैं। अभी जुडिशल कमीशन बनेगा, बहुत सारे मामला खुल के सामने आ जाएंगे जी कि इसके असल बेनिफिशरी कौन है और बेनिफिशरी जो इसमें इंसिडेंट में एग्जीक्यूशन वाले जो लोग थे वो कौन लोग हैं, वो कल्प्रिट्स कौन है, वो सामने आने ज़रूरी है। उसके बाद जो डिटर्मिन जो तफ्तीश होती है, उसकी तफ्तीश के बाद आप जो करते हैं अच्छा कि बेग साहब लोगों को बताइएगा ट्रैप भी कि किया गया, अहम जो बहुत सारे मामलात हैं। रिमार्क्स हैं जी जी। चीफ जस्टिस के साथ और बाकी जो बेंच है उनके अहम रिमार्क्स अब तक फैसले की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है? आप इतना रिमार्क्स से कभी आप जजमेंट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उसके बरक्स ही होती है। अब कोर्ट तो अपनी ऑब्जर्वेशन दे रही होती है, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर तो जजमेंट नहीं आती। तो वो एक क्रॉस टाक हो रही होती है, वो अपना नुक्ता नज़र जो उनको एक अवाम होता है उसको क्लियर करने की गर्ज से कौंसल से पूछ रहे होते हैं कि आप हमें बताएं जी कि इसमें क्या लुकुना है और ये आपने कोई एप्लीकेशन दी है प्रॉपर तरीके से। चूँकि 24-25 तारीख के बाद जो है ना ये एटीसी से केस गए हैं, इसके इनकी जुरिसडिक्शन के पास हैंडओवर कस्टडीज की गई हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के पास वो डिटेल्स मौजूद नहीं है कि कितने लोग इस मुकदमे की बाबत जो है वो गिरफ्तार हैं। उनकी लिस्ट अभी अटारनी जनरल साहब ने देनी है और हमें पता चलेगा कि कितने लोग इन्होंने इस वक़्वे की बाबत जो है जो आर्मी एक्ट के तहत जो मुकदमा फौजी अदालतों में जिसका ढोल पीटा जा रहा है कि इस मुकदमे की नौयत के हिसाब से कितने लोग गिरफ्तार हैं। अभी डिटेल सामने नहीं आई है, जिसे अटारनी जनरल साहब से देंगे, क्योंकि अभी ज़ेर समाअत है मुकदमा में, इसमें कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। अच्छा क्या जजमेंट उम्मीद क्या की आएगी, जा लेकिन सकती है? उम्मीद है कि चूँकि ईद की छुट्टियाँ आ रही हैं, आज कोई शॉर्ट ऑर्डर इंशाल्लाह को पॉसिबल है कि वो आ जाएगा। आज शॉर्ट ऑर्डर जो है वो जी, मुतवक्के इंशाल्लाह किया जा उम्मीद सकता जिस है कि तरह वो कल आ लतीफ़ सकता है। खोसा साहब ने भी कहा है। तफसीली फैसला जो है वो ईद के बाद आ सकता है। जी,
एक्सपेक्टेशन यही है। तो चूँकि मुतअद्दिद पिटिशनर्स को सुना गया है, फैसल साहब जो कराची से आए थे उनको भी सुना गया, उन्होंने एक नुक्ता जो है ना थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था, तो वो भी इंशाल्लाह वो ब्रदर्स ख्वाजा साहब के जो लॉयर हैं उन्होंने काफ़ी हद तक कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया है। अब इंशाल्लाह सलमान अकबर राजा साहब हैं, उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब का नंबर आएगा, इंशाल्लाह सुना जाएगा और इसको डिटेल में अच्छा सर, बात क्या करेंगे। समझते हैं आपकी तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, कन्वेंशन भी हुए वकला की तरफ से, और एक ठोस तहरीक का ऐलान किया गया कि अगर आपके हक में फैसला नहीं आता, आपका गेस्ट आता है, अगर मिलिट्री कोर्ट में जो है ये जो फैसला इनका लागू होता है और आपके हक में फैसला नहीं आता जी तो एक तहरीक चलेगी जी वकला की तरफ से, जी तो अगर आपके हक में आ जाता है तो इस फिर तहरीक को चलाने का कोई मकसद होगा? जी, बतौर वकील और इस कॉन्स्टिट्यूशन का एक रखवाला होने के नाते, इसकी सुपरमेसी की रूल ऑफ लॉ की बात करते हुए हम ये तालिब इल्म होने के नाते हम ये समझते हैं कि इसमें बुनियादी हकूक़ शहरियों के का मामला इन्वॉल्व है। जब तक उसको डिटर्मिन नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे आला अदालत है और वो उसमें इंश्योर करना है पाकिस्तान के शहरियों के हकूक़ की ज़मानत उसने कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा, कोई और एक्ट प्रिवेल नहीं करेगा। तो प्रिवेल वो एक्ट भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनाया गया था, वो 2015 में उसमें भी तरमीम हो चुकी है। इट्स मीन के वो कोई आदमी एक्ट नहीं है। तो सिविलियन का मामला चूँकि वो जिस एक्ट का जो बुनियादी तनाज़र में जिस तनाज़र में बनाया गया था, तो उसके मरक़ात देखे जाएँ तो वो ऑफिशियली तौर पे देखा जाए तो वो जो मुलाज़मीन होते हैं या वो जो उनके अपने सर्वर सोल्जर्स होते हैं उनके हवाले से है वो। तो लिहाजा सिविलियन की हद तक किस तरह अट्रैक्ट होता है, ये तो कोई मतलब आप इस तरह कोई दहशतगर्दी का वाक़ा या जिस तरह 780 लगी हुई थी 21D के हवाले से कि उस ज़ुमरे में आता है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना है मामला। और अगर वो नहीं बनता तो उनकी जुरिसडिक्शन कैसे इन्वोक वो कर रहे हैं कि हमारी जुरिसडिक्शन बन रही थी और ये 15 दिन के बाद उन्होंने फिर जाके वो कस्टडी हैंड ओवर की है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है चूँकि इसमें अभी डिटर्मिन सुप्रीम कोर्ट ने करना है और इसमें पेंडिंग है और समाअत शुरू हो चुकी है। मैं इसमें कोई कमेंट देना नहीं चाहता चूँकि पेंडिंग मामला है। जब आदमी कोई फैसला आ जाएगा उसके बाद अपनी राय का थैंक यू इज़हार सो करें। मच सर। थैंक यू।